आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में जोड़ा। मेरे साथ पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 34 पद को हम पढ़ेंगे। यह ऐसा लिखा है, और वह बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेले को सब बातों का अर्थ बताता था। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियो, यीशु मसीह बहुत सारा दृष्टांत कहा, और यीशु मसीह जब बहुत सारा दृष्टांत अपने चेलों से कहा तो यीशु मसीह के चेले जो थे बहुत सारे दृष्टांतों का अर्थ उनको नहीं मालूम था। कई लोग वे भी प्रभु यीशु मसीह कई बार जब दृष्टांत में लोगों से बातें करता तो चेले कई बार अचंभित हो जाते, इसका अर्थ क्या होगा, ये क्या बोले हैं। उनको भी समझ नहीं आता ये बातें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को जो दृष्टांतों में वे बातचीत करता था उनका अर्थ वे उनको अकेले में बताया करता था। भाई बहन, परमेश्वर का वचन सुनने वाले प्रिय लोगों, बहुत सारा ऐसा वचन आप पढ़ते हैं बाइबल का उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, नया नियम या पुराना नियम, लेकिन बहुत सारे ऐसी वचनों का अर्थ आपको नहीं मालूम। लगता है कि दानियल की पुस्तक बहुत कठिन है, लगता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों को समझना बहुत कठिन है। ये आपके लिए कठिन है, लेकिन जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हैं उसी का ये वचन है। वो प्रभु यीशु मसीह आपको अकेले में सब बातें समझा देगा। आपको बताना चाहूंगा, जब पौलुस दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त किया, पवित्र आत्मा पौलुस को अरब में लेकर चला गया, मरुस्थल में रहकर चला गया। 3 महीना 6 महीना कुछ साल वे वहां रहा, और उसके बाद यीशु मसीह का जो चेले थे उन सारे चेले को प्रभु ने जो बातें नहीं बताया, अकेले में पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने वे सब बातों को प्रकट किया जो बातें पौलुस को मालूम नहीं था। वैसा ही है प्रियो परमेश्वर का वचन जो आपके समझ से परे हैं। लगता है परमेश्वर के वचन को समझना मेरे लिए कठिन है। पास्टर, पढ़ता तो हूं परमेश्वर का वचन लेकिन समझ नहीं आता। पास्टर, मैं वचन तो रोज पढ़ता हूं लेकिन वचन को पढ़ता हूं भूल जाता हूं क्योंकि वचन का अर्थ मुझे नहीं मालूम। पवित्र आत्मा आज की सुबह सुनने वाले प्रिय भाई बहन आपसे कहना चाहता है, प्रभु के वचन को समय दीजिए, परमेश्वर का वचन को पढ़िए। समझ नहीं आता फिर भी आप पढ़िए। पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आपके साथ में है, और वो पवित्र आत्मा आपको सब बातें समझा देगा जो बातें आपको आज नहीं मालूम। यहां पर जो दृष्टांत कहा वो एक राई के दाने के समान है कि परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है जो भूमि पर बोया गया, और सब बीजों से छोटा तो था लेकिन जब बोया गया तो सब साग पात से बड़ा हो गया। और वचन में ऐसा लिखा है कि आकाश के पक्षियां आकर उसमें क्या किए, बसेरा किए। ये बातें उनको समझ नहीं आया चेले को क्या बातें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को सब बातों को एकांत में समझा दिया। कुछ चेले हैं जो मुझे सुन पा रहे आज की सुबह के समय, अकेले में प्रभु के साथ समय बिताइए। बहन, पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है अकेले में समय बिताइए परमेश्वर के साथ में। प्रभु आपको सब बातें समझा देगा जो बातें आज आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर सहायता करके वचन के हर एक बातों को समझने के लिए मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय आपने दिया। वचन के अनुसार सभी को मैं आशीष देता हूं। वचन के अर्थ को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप सबकी सहायता और मदद कर और अपनी महिमा को प्रकट करें। खुदावंद धन्यवाद, आज दिन भर संभालना, आपकी दया दृष्टि सब पर होने में सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।